बिफोर वी स्टार्टिंग द आवर लेसन नंबर 6 इन OCM, इसका वेटेज मैं आपको बता दूं तो इसका वेटेज जो है 10 मार्क्स का है। इसमें से 10 मार्क के क्वेश्चन आंसर जो है बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मोस्टली जो है मैंने ट्राई करा है कि आपको स्वीट एंड शॉर्टली में ये पूरा लेसन समझा दूँ, तो आप पूरा लेसन सुनना। एकदम ईजीली मैंने समझाया है और आपको अच्छे से समझ आ जाए ऐसा मैं सोचती हूँ। तो ध्यान से मेरा लेसन अच्छे से समझना। एकदम इजी लेसन है और ये लेसन से पहले आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग भी प्रॉपर आना चाहिए, तो ही जो है आपको डायरेक्टिंग बराबर समझ में आएगा। और इसके बाद जो है हमको कंट्रोलिंग पढ़ना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 6 इन OCM विच इज़ डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग भी बेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग पर। बराबर आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग बराबर आता होगा तो डायरेक्टिंग अपने आप आपको सही से आ जाएगा। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डायरेक्टिंग का मतलब बता दूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग एंड डिस्क्राइबिंग समवन फॉर द वर्क। बराबर यानी डायरेक्टिंग क्या है कि किसी इंसान को इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइन देना या डिस्क्रिप्शन देना किस चीज़ के बारे में, तो उसके वर्क के बारे में। बराबर उसको हम डायरेक्टिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप नया जॉब लेते हो तो आपको जॉब में जब ले लेते तो आपको आपकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, आपको उसकी गाइडलाइन मिलती है और आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि आपको जो है इतनी इतनी चीज़ आपके अंडर में आ रही है और आपको इतना इतना वर्क आपको पूरा करके देना है। और दूसरा एग्जांपल देखो हम ले तो कभी आपने देखा होगा कि न्यूली मैरिड जो भी वुमन होती है तो वो जब एक नए घर में आती है तो उसको भी गाइडलाइन मिलती है कि हमारे घर में जो है वो, यानी हमारे घर में जो है ये प्रथा है, ऐसे चलता है, हमारे घर के नियम ये है। बराबर तो ये सब चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी? डायरेक्टिंग। यानी आपको आपके काम के बारे में इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइन देना और डिस्क्रिप्शन देना, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टिंग बोलेंगे। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं आपको और दूसरा बता दूं कि जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बराबर, तो नर्सरी में एडमिशन लिया तो सबसे पहले तो हमको क्या गाइडलाइन मिलती है भाई नर्सरी में, कि देखो आपको जो है क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको जो है आपके बच्चे को सारी वेल प्रिपेयर सब होना चाहिए। उसको ये बताना आना चाहिए कि उसको वॉशरूम जाना है, उसको ये बताना आना चाहिए कि मुझे भूख लगी है। बराबर फिर हम उसको गाइडलाइन देते हैं कि भाई देख बेटा, ये तू अब जो ये तेरा क्लास है, तुझे इस क्लास में इस तरह से रहना है, मम्मी छोड़ना है तो तुझे रोना नहीं है। फिर अगेन जो है डिस्क्रिप्शन देते हैं हम बच्चे को कि देखो तुम जो है सब यहाँ साथ में मिलके खेलो, तुमको मज़ा आएगी। बराबर तो ये सिंपल ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से जो है हम समझ सकते हैं कि डायरेक्टिंग क्या है। बराबर डायरेक्टिंग मीन्स रेफर टू गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन समवन फॉर द वर्क। किसी भी इंसान को उसके वर्क के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइन देना और डिस्क्राइबिंग, उसके काम को डिस्क्राइब करना, उसको हम डायरेक्टिंग बोलेंगे। सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर डिस्क्राइबिंग हिज स्टूडेंट टू कंप्लीट एन असाइनमेंट। एक जो टीचर है वो बच्चों को क्या डायरेक्टिंग कर रही है कि आप जो अपना असाइनमेंट पूरा करो। पर आपको असाइनमेंट पूरा करना है तो किस तरह से करना है आपको असाइनमेंट में आप कैसे लिखोगे, शुरुआत कैसी होगी, मिडिल में क्या लिखना है, फिर एंड में क्या होगा। बराबर आपकी हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर डेट सब होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो एक टीचर के द्वारा समझाई जाती है अपने स्टूडेंट्स को। बराबर तो स्टूडेंट्स जो है वो उसके हिसाब से जो है वो अपना असाइनमेंट पूरा करेंगे। आपको तो देखो आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, पर साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको जर्नल लिखने की आती है, तो जर्नल में जो है उनको अपनी टीचर के द्वारा डायरेक्टिंग ही मिलती है कि आपको जो शुरुआत करनी है तो शुरुआत में आपको ऐसे लिखना है। बराबर उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद जो है आपको प्रोसीजर लिखना है। तो बच्चे जो है इस तरह से अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। In simple words, we can say that
डायरेक्टिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच प्रोवाइड्स द वे एंड टेल द प्रोसीजर टू डू द वर्क्स। देखो अब मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टिंग को हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो वो क्या है, फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के टोटल 5 मेन फंक्शन होते हैं, विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट में कंट्रोलिंग। बराबर, ये 5 फंक्शन जो है मैनेजमेंट से बराबर हुए तो वो क्या करेंगे बेटा, तो वो जो है अपने वर्कर्स को डायरेक्टिंग के थ्रू जो है बराबर वे और पाथ बताते हैं कि उनको किस हिसाब से जो है काम करना है और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से जो है उन्हें आगे बढ़ना है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट डायरेक्टिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच प्रोवाइड द वे एंड टेल द प्रोसीजर टू डू द वर्क। अब ये किसको डू द वर्क करने की बात हो रही है, तो वो वर्कर्स को। बराबर, और ये कौन बताता है, टेल द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर कौन बताएगा अपने वर्कर्स को, तो भाई मैनेजर। तो जो है ये मैनेजर की जवाबदारी में आ जाता है कि जब वर्कर अपॉइंट होता है तो उसको उसके वर्क के बराबर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए, डिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो उसके बाद जो है वर्कर जो अपना काम अच्छे से शुरू कर सके। तो डायरेक्टिंग के मीनिंग पर मैंने इसीलिए जोर दिया है कि डायरेक्टिंग क्या है भाई, तो डायरेक्टिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है। किसके लिए, तो भाई वर्कर्स के लिए। बराबर, और वो कौन देता है, तो वो मैनेजर देता है ना। इस वजह से क्या होगा कि एक कंपनी का ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगा। डायरेक्टिंग देखो आपने प्लानिंग बराबर बना ली, ऑर्गेनाइजिंग बराबर हुआ, स्टाफिंग बराबर हुआ, फिर आपने डायरेक्टिंग बराबर नहीं करी तो कोई भी कंपनी जो है वो सही से नहीं चलेगी। आपको कंपनी सही से चलाना है तो आपको इन 5 फंक्शन को बराबर से कंट्रोल करना पड़ता है। तो डायरेक्टिंग भी इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो डायरेक्टिंग बराबर हो गई तो जो है ये 4 स्टेप भी हमारा सही से पूरा हो जाता है। तो डायरेक्टिंग क्या है, इन शॉर्ट हम इसको डायरेक्टिंग को वापस एक बार समझ लेते हैं। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड आफ्टर स्टाफिंग फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएटिंग एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बराबर, तो देखो यहाँ जो है मैंने आपको डायरेक्टिंग के 3 जो है डेफिनेशन बता दी है। आपको तीनों में से कोई भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। बराबर, तो डायरेक्टिंग क्या है, तो वो डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है जो स्टाफिंग के बाद होता है। और क्यों होता है भाई, तो वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है। और इनिशिएटिव एक्शन यानी स्टार्ट करने के लिए। बराबर, कि आपने जब वर्कर अपॉइंट कर लिए तो उनका वर्क क्या है, वो कैसे स्टार्ट करेंगे ये बताने के लिए, है ना। और अचीव द ऑब्जेक्टिव यानी उनका टारगेट पूरा करने के लिए जो है डायरेक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमने पढ़ा प्लानिंग। बराबर, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग और स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग। तो ये चारों जो है वो एकदम इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसी भी कंपनी को खड़ी करने के लिए। बराबर, और किसी भी कंपनी को अच्छी तरह से रन करने के लिए, मार्केट में उसको स्टेबल रखना है हमें, तो हमको ये सारे फंक्शन जो है वो बराबर परफॉर्म करने पड़ते हैं। हमारी प्लानिंग भी सही होनी चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजिंग सही होनी चाहिए, हमारी स्टाफिंग सही होनी चाहिए, और उसके बाद जो हमको डायरेक्टिंग भी सही देना है कि हमको भाई हमने जो वर्कर लिए हैं उनको किस दिशा में आगे बढ़ाना है, वो कौन सी फील्ड के इंसान हैं, वो किस फील्ड में जो है आगे बढ़ सकते हैं, यानी उनको पूरा डिटेल समझाना और कैसे जो है वो अपना टारगेट पूरा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको डायरेक्टिंग के द्वारा पता पड़ती है। और ये डायरेक्टिंग कौन देता है हमें, या तो मैनेजमेंट देता है या तो मैनेजर देता है। तो ये 3 आपको मैंने डेफिनेशन बता दी, ये 3 में से कोई भी एक डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो है वो हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या नेचर्स। बराबर, जो भी बोलो डायरेक्टिंग के बारे में वो ये चीज़ हमको पढ़ना है। तो इसमें मेन 4 कैरेक्टर आते हैं।
तो फर्स्ट है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। देखो आपको ये इसकी मैं पहले बता दूँ, इट मीन्स डायरेक्टिंग इज द ओनली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इनिशिएट और स्टार्ट एक्शन। यानी यदि आपको बेटा डायरेक्टिंग ही नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा कि आपको क्या काम करना है, तो आपका वर्क जो है वो चालू नहीं होगा। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है, वो एक वे है, वो एक पाथ है जो आपको अपने काम की तरफ ले जाता है, बराबर। यानी ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट चाहती है कि कंपनी आगे बढ़े, तो उसको जो है व्यक्ति के स्किल के हिसाब से उसको उस डिपार्टमेंट में डालना, उस डिपार्टमेंट में उसको क्या काम करना है और ये काम उसको किस तरह से करना है, उसका डायरेक्शन देना जो है वो मैनेजमेंट का काम आ जाता है, वो मैनेजर का काम आ जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टिंग ही वो चीज़ है जो काम को एक्शन में लाती है, बराबर ना, जो वर्क को एक्शन में लाएगी। यानी जो वर्कर्स को जो है ये बताएगी कि आपको इस फील्ड में जाना है और आपको इस फील्ड में ये काम करना है ना, उनके स्किल के हिसाब से। तो फर्स्ट पॉइंट बनाइए। अब सेकंड पॉइंट बनता है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो अब मैं आपको बता दूं, आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ लिया होगा ये कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, बराबर ना, टॉप लेवल, लो लेवल और मिडल लेवल। और ये लेवल्स क्या काम करेंगे भाई, टॉप लेवल वाले क्या करेंगे, वो प्लानिंग बनाते हैं। और प्लानिंग वो किसको बताते हैं, वो अपने मिडिल लेवल वालों को बताएंगे, क्या डायरेक्टिंग देंगे, डायरेक्शन देंगे कि हमको जो है ये काम शुरू करना है और इसको इस तरह से पूरा करना है, बराबर ना। फिर मिडिल लेवल वाले क्या करेंगे, वही चीज़ जो है पास आउट करेंगे लो लेवल वालों को। तो लो लेवल वाले जो है वो सुनेंगे और वही चीज़ वो पास करेंगे वर्कर्स को, और वर्कर्स जो है वो फिर एक्शन में लाएंगे। यानी इन शॉर्ट देखो ये जो चीज़, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चालू ही रहेगी। टॉप लेवल वाले जो है वो प्लानिंग बनाएंगे कि भाई हमको अब जो है इस तरह से स्टेप लेना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, और इसको हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमको जो जो प्रोसेस करना है, जिस डायरेक्शन में कंपनी को ले जाना है, तो वो किसको बोलेंगे भाई, मिडिल लेवल वालों को, बराबर ना। देखो आपको याद होगा शायद मैंने ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में ये चीज़ आपको अच्छे से समझाई थी ना। तो ये उनको बताते हैं मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल जो है वो लो लेवल को बताता है, और लो लेवल जो है वो अपने वर्कर्स को बताता है। तो ये जो है टेक प्लेस यानी करवाना, मैनेजमेंट का काम जो है वो डायरेक्टिंग करवाना है एक दूसरे के थ्रू, बराबर ना। पर कैसे भाई, कि एक वे में जाकर सीधा टॉप लेवल वाला इंसान जो है वो आकर वर्कर से बात नहीं करेगा, पर वो पहले किससे बोलता है, मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल लो लेवल से, और लो लेवल जो है वो वर्कर्स से, बराबर ना। तो एक चेन चलती है, वो चेन जो है उसका चालू रहना चाहिए ऐसा। फिर जो थर्ड है वो है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, बराबर ना। तो जो है प्लानिंग वो कभी स्टॉप नहीं होती भाई। हर इंसान चाहता है कि कंपनी का प्रोग्रेस हो, और अभी जो है कंपटीशन का इतना ज़्यादा दौर चल रहा है, तो कंपटीशन के इस दौर में तो जो है सबको नई नई प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये प्लानिंग जो है वो कभी स्टॉप नहीं होती है। फिर फोर्थ आता है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी देखो मैंने आपको बता दिया, टॉप से मिडल में, मिडल से लो से बॉटम में। तो ये 4 पॉइंट जो बनते हैं इसमें, सबसे पहला पॉइंट बनेगा डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, बराबर। डायरेक्टिंग हुई तो ही वो एक्शन में आएगा, यानी आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिली तो ही जो है आपका काम एक्शन में आएगा, बराबर। फिर दूसरा क्या है, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सब लेवल के मैनेजमेंट में जो है वो ये डायरेक्टिंग हमको देखने मिलती है। फिर थर्ड जो है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, बराबर। और फोर्थ बनता है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हुए। अब थर्ड जो बनता है वो है प्रोसेस और स्टेप्स। पर किसके प्रोसेस और स्टेप्स, तो डायरेक्टिंग के प्रोसेस और स्टेप्स, बराबर। ये जो है वो सिलेबस में इसको मेंशन नहीं करा है, पर देखो बोर्ड है, बोर्ड की एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये एक बार हमको इस पर नज़र मार लेना ज़रूरी है, बराबर। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे भाई, डायरेक्टिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है, सेटिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। यानी जब आप अपना
गोल ही सेट नहीं करोगे, अपना टारगेट ही नहीं बनाओगे, तो आप डायरेक्ट किसको करोगे, बराबर। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेटिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग जो हमको है, प्लानिंग मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगी, पहले प्लानिंग करना पड़ेगी। किस चीज़ की प्लानिंग करना है भाई, कि उसको ये टारगेट जो है वो अचीव करना है। तो इसमें जो हम प्लानिंग का जो डिटेल है वो सब चीज़ इसमें लिख सकते हैं, बराबर। प्लानिंग का लेसन जो है उसमें हमने जितना डिटेल में पढ़ा है वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें लिख सकते हैं। फिर सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग द एफर्ट्स, यानी आपको जो है अपने पूरे एफर्ट डालने के, ऑर्गेनाइजिंग यानी अरेंज एवरीथिंग, आपको सभी चीज़ अरेंज करना। आपको शायद याद होगा मैं बताया था कि भाई इतने डिपार्टमेंट के ये सुपेरियर, इसके नीचे इतने सबऑर्डिनेट के नीचे इतने वर्कर्स, तो वो सब चीज़ जो है इसमें हमको सेकंड पॉइंट में आएगी, यानी इसमें हमको ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताना है। फिर मेजरिंग द वर्क, यानी हमको कितना काम करना है उसके बारे में देखना है, उसकी डिटेल बताना है। फिर जो है डेवलपिंग द पीपल, अभी आपने जो है अपना सारा ये ऊपर के 3 पॉइंट जो है व्यवस्थित कर लिए, बराबर। तो फिर आपका चौथा पॉइंट बनता है वो है डेवलपिंग द पीपल, यानी आपने जो वर्कर अपॉइंट करे हैं, आपने जो अपना स्टाफिंग करा है, बराबर, तो उस स्टाफिंग को बराबर ट्रेनिंग देना, उसको डेवलप करना, उसको उसके स्किल के हिसाब से जो है उसका डिपार्टमेंट देना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस और स्टेप में आएगी। ये मैंने आपको शॉर्टली समझाया है। यदि ये चीज़ पूछी जाए एग्ज़ाम में तो कि डायरेक्टिंग के प्रोसेस क्या है और उसके स्टेप क्या है, तो आपको ये 4 स्टेप बताने पर आपको डिटेल में बताना है, बराबर। तो ये चीज़ मैंने यहाँ इतनी डिटेल में नहीं समझाई है, बिकॉज ये जो है आगे के चैप्टर में हमने समझ लिए, पर ये 4 पॉइंट इसमें बनते हैं जो हमको इसमें बताने पड़ेंगे, बराबर। तो अब लास्ट टॉपिक बनता है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्टिंग हेल्प्स द इनिशिएट एक्शन। देखो अभी शुरुआत से मैंने आपको इसकी डेफिनेशन से बताया कि भाई डायरेक्टिंग का क्या महत्व है, तो डायरेक्टिंग क्यों ज़रूरी है, कि डायरेक्टिंग किस लिए ज़रूरी होता है, कि भाई वो जो है वो एक्शन लाती, यानी हम जो वर्करों के पास काम करवाना चाहते हैं, उसको एक्शन में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले उनको डायरेक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, गाइडलाइन देनी पड़ती है। उसके बाद ही जो है हमारा ये अपना काम शुरू होता है। तो बराबर ना, तो ये चीज़ जो है डेफिनेशन में मैंने आपको डीपली समझाई है कि डायरेक्टिंग हेल्प्स द इनिशिएट एक्शन, बराबर। और आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इम्पोर्टेंस पूछा जाए तो आपको साथ साथ में रीज़न भी लिखना चाहिए कि भाई ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, यानी रीज़न लिखोगे तो आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज जो है आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। कि डायरेक्टिंग किस लिए ज़रूरी है, तो डायरेक्टिंग किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन माना गया है। और वो क्यों माना गया, क्या है इसके पीछे का रीज़न, तो डायरेक्टिंग प्रॉपर हुई तो ही जो है हमारा काम प्रॉपर होगा, यानी गाइडलाइन प्रॉपर मिली तो वर्कर्स जो है अपना काम बराबर करेंगे। तो इसलिए जो है रीज़न में हमको ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगी। बिना भूले एग्ज़ाम में रीज़न हमको लिखना ही है, रीज़न छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद है अचीविंग द गोल्स। देखो अभी आपने कंपनी बना ली, बराबर प्लानिंग कर लिया, स्टाफिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, बराबर। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, बराबर। अब आपको जो है आपने अपना गोल अचीव करा कि मेरा टारगेट जो है इतना होना चाहिए, बराबर। तो वो टारगेट अचीव करने के लिए आपको बराबर वर्कर्स को गाइडलाइन देनी पड़ती है कि भाई आप इतने घंटे काम करोगे, इस मशीन पे काम करोगे, ऐसा काम करोगे तो हमारा टारगेट जो है वो पूरा होगा। यानी प्रॉपर डायरेक्टिंग हुई, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हुए तो वर्कर्स जो है वो प्रॉपर काम करेंगे, और प्रॉपर काम हुआ तो आपका गोल या आपका टारगेट जो है वो अच्छे से अचीव होगा। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है ये डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, और सेकंड पॉइंट बनता है अचीविंग द गोल्स, बराबर। हमारे गोल्स को, हमारे टारगेट को अचीव करना है हमें, तो हमारी प्रॉपर डायरेक्टिंग होनी ही चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट बनता है मोटिवेट एम्प्लॉय। मोटिवेट एम्प्लॉय यानी देखो हमने डायरेक्शन दे दिया एम्प्लॉयज़ को, बराबर, उन्होंने अपना काम शुरू करा, बराबर, हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, हमने उनको रूल्स रेगुलेशन सब बता दिया, पर हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, हम उनको बताएंगे नहीं कि तुम्हारी कैपेसिटी इतनी है, तुम्हें इतना काम करना है, तो वर्कर क्या करेगा भाई, कि वो जो है डीमोटिवेट हो जाता है। यानी एक तो आप डायरेक्शन देने के बाद
उसको मोटिवेशन नहीं दोगे कि नहीं आपकी इतनी कैपेसिटी है, आप आगे बढ़ सकते हो, आपसे ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ जो है मोटिवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यदि आपने प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी और वर्कर ने अपने मन से काम शुरू करा तो उससे क्या होगी बेटा, बहुत सारी भूल होगी, बहुत सारी गलतियां होगी और वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसके अंदर इसी भावना आ जाती है कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, बराबर। और ये चीज़ किसी भी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए जो है वो गलत बात हो जाती है। तो आपको सबसे पहले जो है अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ता है, उनके अंदर का आत्मविश्वास जगाना पड़ता है कि नहीं आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल रहा है और आप में वो कैपेसिटी है, आप इतने कैपेबल हो कि आप कुछ भी जो है अचीव कर सकते हो। तो डायरेक्शन देते हैं, उसके बाद हम उन्हें रूल्स रेगुलेशन बताते हैं और साथ साथ में हमको उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं बता दूं आपको कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है, जब नया नया कंप्यूटर आया था तो सब जो है कंप्यूटर यूज़ करने में डरते थे, बराबर। पर उन्हें मोटिवेट करा गया कि नहीं, कंप्यूटर जो है वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये एकदम सिंपल चीज़ है, सीखने पर हमें सब आ जाता है। तो मोटिवेशन भी जो है वो एक फैक्टर बनता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है कि जिससे वर्कर्स जो है, एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छा काम कर सके, बराबर ना। फिर फोर्थ पॉइंट बनता है डायरेक्टिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी, बराबर। आपने डायरेक्शन दे दिया, बराबर। फिर आप स्टेबिलिटी मीन्स सेम वर्क, बराबर। जब हम किसी को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन सभी के लिए सेम होते हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन सभी के लिए एक जैसे होते हैं, सारे वर्कर के लिए सेम होते हैं। जब हम इसे प्रॉपर गाइडलाइन में प्रॉपर तरह से समझाते हैं और वर्कर जो है उसे अच्छे से समझता है तो वो कमिटेड हो जाता है अपने वर्क के लिए, बराबर। उसको ये बात जो है समझ में आ जाती है कि मेरा काम जो है वो मेरी कंपनी को आगे बढ़ाना है, बराबर, मेरे मैनेजमेंट को फ़ायदा कराना है। तो ये चीज़ हमेशा बोले कि डायरेक्टिंग प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी, वो जो है एक स्टेबिलिटी लाती है, बराबर। कंपनी में जो है मैनेजिंग में जो है एक स्टेबिलिटी लाती है। क्यों स्टेबिलिटी लाती है? कि सारे वर्कर्स को सेम रूल एंड रेगुलेशंस मिल रहे हैं, उनको मोटिवेट करा जा रहा है और मोटिवेट करने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद वर्कर जो है वो अपने मन से कमिटेड हो जाता है कि नहीं, मेरे लिए जो है मेरी कंपनी इतना कर रही है, मुझे इतना सपोर्ट दे रही है, तो मेरा जो है मेरे कंपनी के लिए, मेरे काम के प्रति थोड़े मेरे भी अपनी जवाबदारी बनती है, तो मुझे भी कमिटेड होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो डायरेक्टिंग जो है वो स्टेबिलिटी लाती है, बराबर। फिर फिफ्थ पॉइंट बनता है कोपिंग अप विथ चेंजेस। कोपिंग अप यानी ढालना। देखो अभी मैं बता दूँ, कोई भी सेक्टर हो वहाँ पे हर बिजनेस में जो है वो चेंज आते रहते हैं, बराबर। एक जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं चलती है, टेक्नोलॉजी में हरदम जो है फेरफार आते रहते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्कर्स को अपने आप को ढालना, अपने आप में चेंज लाना, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। तो ये चैलेंज कैसे पूरा होगा? तो ये चैलेंज जो है वो डायरेक्टिंग के थ्रू पूरा होगा, यानी आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी। अभी देख लो, मैं बता दूँ, कोई भी चेंज जब नया आता है, कोई भी नया चेंज जब हम लाते हैं तो ऑलवेज जो है हम पहले उसको मानते नहीं है, उसको हम इतने यूज टू नहीं होते उससे। पहले तो जो है हम उसका मना है, उसका विरोध ही करेंगे कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी जो है हम नहीं यूज़ करेंगे। सपोज आपको मैं बता दूँ, नया कंप्यूटर आता है, उसमें कोई नया फंक्शन आ गया, नया प्रोग्राम आ गया, बराबर। तो हम जो है जनरली ऐसा बोलते हैं कि नहीं, जो पुराने प्रोग्राम से जो चल रहा है तो उसी से चलने दो, हमको नया जो है वो नहीं अपनाना है। तो तब जो है डायरेक्टिंग बड़ी ही काम आती है। वो डायरेक्टिंग क्या करेगी भाई, कि सारे वर्कर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देती है ना, और वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो वर्कर जब काम करेगा तो उसमें अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना। अब देखो, आप मैन्युअली काम करोगे, उसमें जो है हमारा टाइम भी ज़्यादा जाता है, पैसा भी ज़्यादा जाता है, और नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम काम करेंगे तो सभी चीज़ की बचत होती है, बराबर, और हमारा गोल जो है वो जल्दी अचीव हो जाता है। तो एक इन शॉर्ट जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्टिंग कोपिंग अप विथ चेंज, है ना। तो डायरेक्टिंग से जो है हम अपने आप को नए चेंज में ढाल सकते हैं, हमारे बिजनेस को और किसी भी चीज़ को जो है हम डायरेक्टिंग के थ्रू जो है नए इन्वायरमेंट में ढाल सकते हैं। तो अब लास्ट टॉपिक बनता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, बराबर। अब देख लो, आपको ये मैं बता दूँ
कि आप जो हो प्रॉपर डायरेक्टिंग के थ्रू ही जो है वर्कर्स को हम उनका काम बता सकते हैं। प्रॉपर गाइडलाइन हुई तो ही जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे। अदरवाइज गाइडलाइन बराबर नहीं हुई तो वो कोई भी टूल्स जो है वो इतनी अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकेंगे, और जब उनसे अच्छी तरह से कोई काम नहीं होगा तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, बराबर। तो डायरेक्टिंग ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बराबर, जो इफ़ेक्टिव है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में भी, यानी आपको जितने रिसोर्स मिल रहे हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है, उनका प्रॉपर वे क्या है, वे ऑफ यूजिंग क्या है, बराबर। फिर आपको अपने आप पर आप कितने घंटे काम कर सकते हो, वर्कर की कितनी कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमको कौन बताता है, यानी इस चीज़ का गाइडलाइन हमें कौन देता है, तो वो सारे गाइडलाइन हमको एक डायरेक्शन के थ्रू ही आते हैं। तो डायरेक्शन इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, इफ़ेक्टिव थिंग इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। हमको हमारे कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेस मिलते हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे जो है उससे हमको ज़्यादा हमारा माल बनाना है, बराबर। तो वो चीज़ का डायरेक्शन, वो चीज़ के बारे में हमको प्रॉपर गाइडलाइन मिली तो हम जो है उसका यूज़ प्रॉपरली कर सकते हैं। तो आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला बनता है डायरेक्टिंग हेल्प टू इनिशिएट एक्शन, दूसरा अचीविंग द गोल्स, थर्ड मोटिवेट एम्प्लॉय, बराबर, आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना पड़ता है, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, बराबर, फिर कोपिंग अप विथ चेंज, फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और इन सब के साथ आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है भाई, कि आपको इन सब के साथ रीज़न भी लिखना है कि ये 6 जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो रीज़न के साथ जो है आपको लिखना है। तो आपका ये जो है इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, बराबर ना। तो ये जो है हमारा लेसन डायरेक्टिंग फिनिश हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा।